हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी लोगों को हम पीरियाडिक टेबल के बारे में बता जा रहे हैं। आवर्त सारणी क्या होता है और आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे याद किया जाएगा पी ब्लॉक के एलिमेंट को, जो भी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो आवर्त सारणी है, सबसे पहले उसको जान लीजिए। आवर्त सारणी को हम लोग जो मॉडर्न हमारा पीरियाडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 ब्लॉकों में। एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, तीसरा है हमारा डी ब्लॉक और चौथा है हमारा एफ ब्लॉक। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसको हम 4 ब्लॉकों में बांटे हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? एस ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक का एलिमेंट और एफ ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसके पहले हमने एस ब्लॉक का एलिमेंट को बता दिया था, कैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम याद करेंगे और एस ब्लॉक के एलिमेंट में हम कैसे एटॉमिक नंबर याद करेंगे। एटॉमिक नंबर अगर हमको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आज हम शुरू करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट से। अब पी ब्लॉक का एलिमेंट हम किसे कहते हैं? पी ब्लॉक का एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमारे पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं वह पी ऑर्बिटल में जाते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लास्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वह पी ऑर्बिटल में जाएंगे। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पी ऑर्बिटल में जाएंगे। इस नाते ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका हम चेक कर लेंगे कि हाँ ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे, कितना है? 7। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। तो इसका देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वह पी ऑर्बिटल में जा रहा है। अब देखिए इसको हम कैसे फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। ये हमारा 1s हो गया, ये हमारा 2s हो गया, ये हमारा 2p हो गया। तो 1s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, और 2p3 पी वाले में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? पी वाले में हमारा कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। तो तीनों ऑर्बिटल में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इस तरह से देखिए ये जो हमारा नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के एलिमेंट हमारे आउटर मोस्ट शेल के एलिमेंट हमारे पी ऑर्बिटल में प्रवेश किए हैं। इस नाते हमारा जो नाइट्रोजन है पी ऑर्बिटल का एलिमेंट है। इस तरीके से हम और भी एलिमेंट का पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा पी ब्लॉक का है। अगर यही एलिमेंट लास्ट वाला हमारा इलेक्ट्रॉन जो था वो एस ब्लॉक में एंटर करता तो हमारे एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हमारा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं हमारे, पी ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप होते हैं। तो पी ब्लॉक जो हमारा है, पी ब्लॉक में टोटल हमारे 6 ग्रुप आते हैं, 6 ग्रुप। अब कौन कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है, ग्रुप 13 से स्टार्ट होके और ग्रुप 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट हमारे आते हैं, ये सभी टोटल एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। टोटल कितना ग्रुप होता है हमारे पी ब्लॉक में? टोटल 6 ग्रुप होता है, 6 ग्रुप।
अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर जो पी ब्लॉक है हमारा उसमें केवल 6 ग्रुप क्यों होते हैं और अधिक ग्रुप क्यों नहीं होते हैं या और कम ग्रुप क्यों नहीं होते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा कारण ये है, आपको बताते हैं। जो हमारा पी ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स में हमारे टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और क्या होता है इसमें, एक ऑर्बिटल में हमारे दो दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 6 इलेक्ट्रॉन फिल होता है हमारे पी ब्लॉक में। जो पी ब्लॉक होता है या पी आर बी सबसेल होता है उसमें हमारा 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तीनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जो हमारा पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप होते हैं। उसी तरह से हमारा एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक में हमारे 2 ही ग्रुप होते हैं। 2 ही ग्रुप इसलिए होते हैं क्योंकि जो एस हमारा सेल होता है उसमें केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए हमारे एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप होते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पी ब्लॉक में और उसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है कैसे याद करेंगे। बिल्कुल हम कहानी की तरह, एक कहानी की तरह आपको बताएंगे। और वो अगर आप अच्छे तरीके से देख लिए, उसको याद कर लिए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, इसको मान के चलिएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे और कौन कौन सा ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसको बताते हैं। पहला ग्रुप हमारा आता है ग्रुप 13। ग्रुप 13, जो ग्रुप 13 होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा बोरान फैमिली से स्टार्ट होता है। ग्रुप 13 को हम क्या कहते हैं? बोरान फैमिली। अब बोरान फैमिली में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरान फैमिली में हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं? अब उसको कैसे हम याद करेंगे कौन कौन से एलिमेंट हमारे बोरान फैमिली में है? एक बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक कहानी याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे और सब्जी को क्या करेंगे? थैला में रखेंगे। उस तरीके से अगर याद करते हैं कौन कौन सी सब्जी आप लेते हैं, मान लिया जाए आप बैगन लेते हैं, फिर आलू, तीसरा चीज़ गाजर, और ये तीनों सब्जी लेके आप किस में रखते हैं? इन थैला। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप कैसे याद करेंगे? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन लेते हैं, आलू लेते हैं, गाजर लेते हैं और उसको किस में रखते हैं? थैला में रखते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट इसमें बनेंगे हमारे। बैगन से क्या होगा? आलू से क्या होगा? गाजर से क्या होगा? ठीक है, तो अब देखिए क्या बनता है। बैगन, बैगन फॉर बी, बी से हमारा क्या हो गया? बोरान हो गया। आलू मतलब एल, एल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक, गाजर, गाजर मतलब जीए, जीए से हमारा गैलियम हो जाएगा। ठीक, आयन मतलब इन, इन है तो आयन हो गया, इन से इंडियम हो जाएगा। थैला, थैला मतलब टीएच, और टीएच से हमारा थैलियम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप याद करते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, एक लाइन अगर आपको याद है तो अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि बैगन से क्या होगा? बोरान हो गया, आलू से क्या होगा? एल्युमिनियम हो गया, गाजर से गैलियम हो गया, इन मतलब इंडियम हो गया, टीएच मतलब थैलियम। तो ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। अब मान लिया जाए हमको एटॉमिक नंबर याद करना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर भी बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। केवल पहले वाले का एटॉमिक नंबर हमको याद होना चाहिए। तो पहले वाले का एटॉमिक नंबर जाहिर सी बात है हमको याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है।
तो हमारा बोरान का जो है एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 5 है। अब क्या करेंगे, पहला हमको एटॉमिक नंबर याद हो गया है। अब इसी एटॉमिक नंबर से हम इस चारों का एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप लोग एक पढ़े होंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर हमारा क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये हमारे जो होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 जो होते हैं, ये हमारे मैजिक नंबर होते हैं। और इसी मैजिक नंबर का यूज हमारा पीरियाडिक टेबल का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए किया जाता है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें होता क्या है कि पीरियाडिक टेबल जो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो हमारा बोरान फैमिली है, बोरान फैमिली के ऊपर अगर हम देखेंगे तो दो हमारा पीरियड खाली है। उसके बाद ये जो हमारा बोरान है वह तीसरे पीरियड में आता है। इसलिए हम कि यहाँ से क्या करेंगे, जो मैजिक नंबर है हमारा, इसमें से आगे के दो नंबर को हम काट देंगे और यही जो हमारा बचता है नंबर, ठीक है, उसी को हम ऐड करेंगे। तो क्या क्या बच रहा है हमारा, 8, 18, 18, 32। अब इसी 8, 18, 18, 32 का यूज करके हम इसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। कैसे इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे, जैसे आपको बता दिए कि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। अब इसी मैजिक नंबर को हम क्या करेंगे, क्रमशः ऐड करते जाएंगे। यानी पहली बार 8 ऐड करेंगे, दूसरी बार 18 ऐड करेंगे, फिर तीसरी बार 18, चौथी बार 32 ऐड करेंगे। इस तरीके से अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ऐड करके हम निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मान लिया जाए हमारा इसका बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। अब 5 में देखिए हम पहली बार में हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। तो 8 ऐड करेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ आने में हम +8 कर देंगे। जब 8 करेंगे तो 5 में 8 ऐड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमारा इसका एल्युमिनियम का हमको एटॉमिक नंबर अगर नहीं याद है तो पहले बोरान वाले एटॉमिक नंबर में हम अगर 8 ऐड कर देते हैं तो 13 आ जाता है, जो कि 13 हमारा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है। अब हमको ये पता चल गया, फिर हमको गैलियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है। फिर क्या करेंगे, इसी में हम 18 को ऐड करेंगे। जब 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 में 18 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 31। तो हमारा ये गैलियम का एटॉमिक नंबर जो होगा हमारा, ठीक है, 31 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा गैलियम का याद हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 8 ऐड किए, 18 ऐड किए, फिर क्या करेंगे, इसमें 18 ऐड करेंगे। जब हम इसमें प्लस फिर 18 करेंगे, ठीक है, 31 में फिर हम 18 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो इंडियम है, इंडियम का एटॉमिक नंबर हमारा 49 हो जाएगा। थैलियम का नहीं पता है, फिर थैलियम को हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर हम 32 ऐड करेंगे। जब 49 में हम 32 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 81। इस तरीके से हमारा जो थैलियम है, थैलियम का एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये होगा हमारा एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका, जो कि हम मैजिक नंबर को उसमें एटॉमिक नंबर में ऐड करके, हम किसी का अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है, जैसे बोरान फैमिली हम पढ़ रहे हैं, बोरान फैमिली के नीचे वाले एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, और कहीं बाई द वे क्वेश्चन लगा रहे हैं बहुविकल्पी वाला, उसमें आ गया, या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें आ गया एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, तो इस तरीके से हम ये मैजिक नंबर ऐड करके इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। और बोरान फैमिली जो हमारा होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारा, कितना होता है, NS2 NP1। यानी S वाले सबसेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P वाले ऑर्बिटल में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी में। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 का हमारा हो जाएगा NS2 NP1। और पी ब्लॉक का अगर देखा जाए, पूरे पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात हम करते हैं, जो हमारा टोटल पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें अगर,
तो इसका हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी S2Np126, यानी यस वाले में उसी ब्लॉक के और उसी यस वाले में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी वाले में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे उस सब सेल में। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पी ब्लॉक का है, यानी S2Np1 से लेके 6 तक, यानी पहले वाले का जो हमारा ग्रुप 13 है उसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Np1 आएगा, फिर 14 में जाएंगे तो हम Np2 आएगा। इस तरीके से हमारा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता जाएगा पी ब्लॉक के लिए, जो अलग अलग फैमिली का जब हम अध्ययन करेंगे। तो बोरान फैमिली का अध्ययन किए, बोरान फैमिली में NH2Np1 आया, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा तरीका हो गया, पहला ट्रिक हो गया हमारा, ये बोरान फैमिली को याद करने की ट्रिक हो गई हमारी। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, अगर ग्रुप 13 के बाद हमारा आ जाएगा ग्रुप 14। अब ग्रुप 14 की बात अगर करें हम, ग्रुप 14 में क्या आएगा, हमारा कार्बन फैमिली आता है। ग्रुप 14 को हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। अगर इसके बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा, यानी S2Np2 हो जाएगा, यानी पी वाले ऑर्बिटल में जो होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी ब्लॉक में। अब इसमें देखिए वो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे, इसको हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बताया ग्रुप 13 वाला, उसी तरह से इसको भी हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, एक लाइन का जैसे पोयम है उसी तरह से याद कर लीजिए। एक संत जी हैं, वह संत जी हमारे काशी जा रहे हैं, तो उसको कैसे हम इस लाइन में व्यक्त करेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा का, दूसरा है सी, तीसरा है गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। अगर इस एक लाइन को आप याद कर लेते हैं तो हमारा कार्बन फैमिली में जितने एलिमेंट हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे। एक लाइन हमारा है काशी गए संत प्रभु, प्रभु जी हैं हमारे, ठीक है, एक संत हैं, वह कहाँ जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, ठीक है। तो अब काशी जा गए संत प्रभु, चलिए ठीक है, मान लिए हम, याद हो गया। लेकिन अब मतलब इससे क्या बनेगा, कौन कौन सा एलिमेंट बनेगा, ठीक है, उसको भी हमारा देखना ज़रूरी है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, C हो गया हमारा कार्बन, का मतलब सी मतलब कार्बन, ठीक। सी मतलब SI मतलब सिलिकॉन, गए से क्या हमारा बन जाएगा, GE मतलब गैलियम, फिर संत से हम क्या बना सकते हैं, SN, और SN किसका होता है, टिन का। अब प्रभु क्या आ रहा है, प्रभु को हम PB लिखेंगे, PB क्या होता है हमारा, लेड का होता है। तो इस तरीके से अगर हमको याद है कि काशी गए संत प्रभु, एक लाइन अगर याद है तो उसका हम एलिमेंट का नाम भी याद कर सकते हैं, कैसे, का फॉर कार्बन, सी फॉर सिलिकॉन, गए फॉर गैलियम, संत मतलब SN मतलब टिन, और प्रभु मतलब PB मतलब लेड। अब हो गया हमारा ये याद करने का तरीका। अगर एक लाइन हम याद कर लिए तो बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। और इसका एटॉमिक नंबर अगर आप याद करना चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर भी सेम जैसे ग्रुप 13 का हम बताएं उसी तरह से ग्रुप हमारा 14 का भी याद कर सकते हैं। कैसे याद होगा, जैसे हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन का 6 है। अब 6 में क्या करेंगे, यही जो हमारा मैजिक नंबर बताए हैं हम आपको, यही मैजिक नंबर ऐड कर देंगे, 8, 18, 18, 32 जो हम बताएं, ये वाला मैजिक नंबर
8 18 18 32, यही ऐड करते जाएंगे। 6 में 8 का ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे, फिर 32 ऐड करेंगे, तो इसका हमारा सबका एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। अगर पहले वाले का एटॉमिक नंबर कार्बन का याद है तो उसके नीचे सभी सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड का भी हम एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 14 को याद करने का तरीका। इसी तरह से ग्रुप 15 को हम कैसे याद करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आने वाली है इसके बाद वाली। ग्रुप 14 के बाद हमारा आता है ग्रुप 15। ग्रुप 15 ग्रुप 15 का हमारा है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, जो ग्रुप 15 होता है उसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, या नाइट्रोजन फैमिली। दूसरा चीज़ हम क्या बोलते हैं ग्रुप 15 को, बहुत कम लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली न बोल करके, या नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ हम इसको निक्टोजन फैमिली भी बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को हम निक्टोजन फैमिली भी बोलते हैं। हम नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे इसके पहले हम बताएं 2 लाइन याद करके आप याद कर लिए, उसी तरह से तीसरा लाइन क्या है हमारा। तीसरा लाइन बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जाए 3-4 देश हैं, कौन कौन से हैं, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, फिर तीसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, 3 देश का नाम याद हो गया। ये सभी क्या हैं, भिखारी हैं सब, या सब बीमार कह सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, नेपाल से क्या होगा हमारा, पाकिस्तान से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा, उसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए ये लाइन मान लीजिए आपको याद हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या सब भिखारी भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा है बीमार कहिए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार है, तो नेपाल से अब क्या बनेगा भाई, ठीक है, नेपाल से क्या बनता है, नाइट्रोजन। नेपाल मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, पाकिस्तान मतलब फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया मतलब एस एस्टेस्टाइन, फिर क्या हो गया, सब मतलब यस बी, अब बीमार मतलब बी आई। अब हम इसका नाम कैसे याद करेंगे, नेपाल का यन हो गया, यन से नाइट्रोजन हो गया हमारा, ठीक। पाकिस्तान, पी से क्या हो गया हमारा, फास्फोरस। एस मतलब हमारा क्या हो गया, आर्सेनिक। फिर एस बी हमारा क्या होता है, एंटीमनी। एंटीमनी को हम एस बी से लिखते हैं, एंटीमनी, ठीक। और बी आई से हमारा क्या होता है, बिस्मथ। तो ये लाइन अगर हमको याद है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हैं, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, तो नेपाल से हमारा यन बनता है, यन से हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। पाकिस्तान से हमारा पी बन रहा है, और पी से हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरस। ऑस्ट्रेलिया मतलब एस बन रहा है, और एस से हमारा क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। और सब से हमारा एस बी बन रहा है, एस बी से क्या हो जाएगा, एंटीमनी। और बी आई से हमारा बीमार बन रहा है, और बीमार से हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मथ। इस तरीके से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे अगर एक लाइन हमको याद है। और इसका एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करेंगे, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए यही सेम रूल आप अप्लाई करेंगे, 8 18 18 32 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। मान लिया जाए हमको एटॉमिक नंबर नेपाल
मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमको याद है, ठीक है, 7 है, ठीक है। अब इस 7 में हम 8 ऐड करेंगे, इसका निकल जाएगा फास्फोरस का, फिर 18 ऐड करेंगे, इसका निकल जाएगा आर्सेनिक का, फिर 18 ऐड करेंगे एंटीमनी का, फिर 32 ऐड करेंगे हमारा बिस्मथ का निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा किसी का भी एटॉमिक नंबर अगर हमको नहीं याद है तो ये हमारा जो मैजिक नंबर है 8 8 8 18 18 32, उसको ऐड करके हम किसी एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये हो गया हमारा ग्रुप 15। ग्रुप 16 और अब चलिए हमारा ग्रुप 15 तक का हो गया। ग्रुप 16 हमारा कौन सा है? ग्रुप 16, जो ग्रुप 16 है हमारा है उसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अब इस ऑक्सीजन फैमिली को हम एक नाम और से जानते हैं, कैलोजन फैमिली या कैलोजन ग्रुप, CHALOGEN। कैलोजन ग्रुप के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जो हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट होता है। ग्रुप 16 का कौन सा एलिमेंट है उसको भी बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। कैसे? एक लाइन आप याद करिए। क्या, मान लिया जाए हम कहीं पेपर दे रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, वहाँ नकल कराया जा रहा है, ठीक है। तो नकल कराया जा रहा है तो क्या सब लोग बोलते हैं, अरे सावधानी से नकल करो, लेकिन सावधानी से नकल करो, ठीक है। तो सेम वही फंडा आप यहाँ अपनाएंगे। मान लिया जाए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ क्या हो रहा है, नकल हो रहा है। तो नकल हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि सावधानी से करो। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक लाइन है, ओ सावधानी, सावधानी से टीपो। अब देखिए, एक लाइन अगर आपको याद है, ओ सावधानी से टीपो, तो हम निकाल सकते हैं इसका नाम, ठीक है, कौन सा एलिमेंट क्या होगा। ओ से कौन सा एलिमेंट होगा, सावधानी से कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है, और से कौन सा एलिमेंट होगा हमारा, टी से कौन सा एलिमेंट होगा, पो से कौन सा एलिमेंट होगा, उसको हम निकाल सकते हैं। ओ से तो सिंपल बात है, ओ हो गया हमारा, ओ से ओ हो गया, और ओ से हमारा ऑक्सीजन हो गया। सावधानी से, सावधानी में क्या आएगा, यस आएगा, यस से हमारा क्या हो गया, सल्फर हो गया, यस से हमारा सल्फर हो गया, ठीक। से, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्ट होगा, से मतलब से की इंग्लिश क्या होगा, यसी, यसी से क्या हो जाएगा हमारा, सेलेनियम हो जाएगा, सेलेनियम, ठीक। और टी से क्या होगा हमारा, TE, टी की इंग्लिश क्या हो गई, TE, TE से हमारा टेल्यूरियम हो जाएगा, TELURIUM, टेल्यूरियम हो जाएगा हमारा। पी से हमारा क्या हो जाएगा, पी, पो लिखा है तो पो से, पो की इंग्लिश PO हो गई, और PO से हमारा पोलोनियम हो जाएगा, पोलोनियम, ठीक। तो एक लाइन अगर याद है आप सभी लोगों को कि ओ सावधानी से टीपो, तो मतलब ऑक्सीजन हो गया हमारा, सावधानी मतलब यस, यस फॉर सल्फर, और से मतलब यसी, यसी मतलब सेलेनियम, TE मतलब टेल्यूरियम, और पो मतलब PO, PO मतलब पोलोनियम। इस तरीके से हमारा ये वाला एलिमेंट का, हमारा ऑक्सीजन जो फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट का अगर आपको नाम नहीं याद है, ये वाला एक लाइन याद है, उस लाइन से हम उसका ऑक्सीजन जो फैमिली है उसमें जितने भी हमारे 6 एलिमेंट, 5 एलिमेंट आ रहे हैं, उन सबका नाम हम याद कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब मान लिया जाए इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर भी वही फार्मूला याद करके आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का मान लिया जाए हमको एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है, जाहिर सी बात 10-15 एटॉमिक नंबर सबको याद रहता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 8 होता है। अब हम क्या करेंगे, मैजिक नंबर को अप्लाई करेंगे। मैजिक नंबर क्या है हमारा, 8 18 18 32, ठीक है। इस मैजिक नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस 8 में हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, ठीक है, +8 करेंगे जब हमारा,
तो क्या हो जाएगा हमारा सल्फर का कितना निकल के आ जाएगा, 8 में 8 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सल्फर का हमारा एटॉमिक नंबर जो निकल के आ जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, 18 ऐड करेंगे, फिर इसका निकल के आ जाएगा, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे, फिर हमारा टेलोरियम का, फिर इसमें हम 32 ऐड कर देंगे तो हमारा पोलोनियम का एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा, जो ही बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इस लाइन को याद करके हम इस जितने भी एलिमेंट हमारे ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 16 के बाद हमारा आता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 को ही बहुत आसान तरीके से याद करवाएंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार आने वाली है ट्रिक। ग्रुप 17 का क्या है हमारा, ग्रुप 17, देखिए ग्रुप 17 जो हमारी होती है इसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 17 को ग्रुप को हम हैलोजन फैमिली या हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए हैलोजन फैमिली जो हमारा है इसका पहचान क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या रहते हैं, हमारे 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी इसको क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत रहता है कि यह अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर पा जाए तो यह अस्थायी रूप में आ जाएगा। अब इसीलिए क्या करते हैं हम, इसको जितने भी एलिमेंट हैं इसमें -1 का चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन जितने भी हैं हमारे Cl या Br, इस सब पे क्या रहता है हमारा एक एक निगेटिव चार्ज रहता है। निगेटिव चार्ज का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पा जाए, ठीक है, तो ये अस्थायी हो जाता है, अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो अब चलिए बताते हैं देर न करते हुए कि हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, इसको ग्रुप 17 का जो हमारा एलिमेंट है। ग्रुप 17 को हम मान लिया जाए हम कहीं गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है हमारा कि आरती हो रहा है, तो उसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए एक लाइन याद करिए, फिर कल बाहर आई आरती, ठीक। अब देखिए एक लाइन अगर आपको याद है, ठीक है, फिर कल बाहर आई आरती, मान लिया जाए कहीं हम गए हुए हैं, ठीक है, भागवत सुन रहे हैं, तो भागवत में रोज़ आरती होता है, तो यहाँ भी हमारा मान लिया जाए कि आरती आ रही है, ठीक है, तो फिर हमारा बाहर आ रही है, रोज़ आरती हो रहा है, तो कल भी आरती आएगा। तो एक लाइन याद कर लीजिए आप सभी लोग कि फिर कल बाहर आई आरती। अब देखिए फिर कल बाहर आई आरती से हम क्या बना देंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम निकालने वाले हैं। जैसे फिर है, फिर हमारा फिर से क्या हो गया, फ्लोरीन, Cl मतलब कल लिखा है, कल मतलब Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब बार मतलब Br, I मतलब I, आरती मतलब AT। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, सबको याद ही हो गया, F से क्या हो गया, फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, AT मतलब एस्टाटीन, ASTATIN, एस्टाटीन हो गया। तो ये हमारा हो गया, इसको हम हैलोजन जो ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, एक लाइन याद करिए, फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है, फिर से या पर फ्लोरीन, कल मतलब Cl पर क्लोरीन, Br मतलब बार मतलब ब्रोमीन, I मतलब I मतलब आयोडीन, AT मतलब आरती मतलब एस्टाटीन। इस तरीके से हमारा जो हैलोजन फैमिली है, बहुत ही आसान तरीके से हम हैलोजन फैमिली को याद कर लेंगे। और हमारा एटॉमिक नंबर याद करना है, तो एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए सेम वही फार्मूला याद करें अपनाएंगे, हमारा 8 8 18 32 इसमें ऐड करते जाएंगे। पहले 8 ऐड करेंगे, फिर 18, उसके बाद फिर 32 ऐड करेंगे, तो हमारा इसका सबका एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। मान लिया जाए फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर 9 है, अब 9 में 8 ऐड करेंगे क्लोरीन का निकल जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे ब्रोमीन का निकल जाएगा,
ठीक है। फिर इसमें हम 18 ऐड करेंगे, आयोडीन का निकल जाएगा। फिर 32 ऐड करेंगे, स्टाटीन का निकल जाएगा। इस तरीके का यूज करके आप सभी लोग इसका एटॉमिक नंबर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगले में हम चलते हैं। अगला ग्रुप हमारा कौन सा है? अगला ग्रुप और लास्ट ग्रुप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा है, ग्रुप 18 हमारा। जो हमारा ग्रुप 18 है, ग्रुप 18, ये देखा जाए तो यूपी और सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है। ग्रुप 18 का जो हमारा एलिमेंट होता है, इनको हम नोबल गैस बोलते हैं। जितने भी इसमें एलिमेंट हैं हमारे, ये सभी नोबल गैस होते हैं। दूसरा इसका नाम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करता है, चूँकि इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो हमारे नोबल गैस के एलिमेंट हमारे हैं, टोटल हमारे वह अक्रिय गैस होते हैं। मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, न तो मेटल से नॉन मेटल से रिएक्शन वह नहीं करते हैं। तो चलिए उसको हम बताते हैं ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 18 में एक एलिमेंट हमारा बढ़ जाता है। उसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट, अगर एक लाइन आपको याद किए हैं, कैसे मान लिया जाए कहीं आप हॉस्पिटल में गए हुए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में गए हुए हैं, 3-4 लड़कियां हैं, उनका एक्सरे निकल रहा है। कौन कौन सी लड़कियां हैं? हीना, दूसरी है नेहा और करीना। एक्सरे रंगीन। तो जो हमारी हैं ये लड़कियां सभी हॉस्पिटल में गई हैं और हॉस्पिटल में क्या है, अपना एक्सरे करवाती हैं और उनका एक्सरे क्या होता है, रंगीन आता है। तो अब देखिए इसको हम कैसे एलिमेंट में बनाएंगे। हीना से क्या होगा, नेहा से क्या होगा, और से क्या होगा, करीना से क्या होगा, एक्सरे से क्या होगा, और रंगीन से हमारा कौन कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए उसको हम बताते हैं। तो हमारा जो है हीना है, हीना मतलब He मतलब हीलियम, ठीक है। नेहा मतलब यानी मतलब नियान हो गया, और मतलब AR से और हो गया, और मतलब आर्गन। फिर करीना मतलब KR से हमारा क्या हो गया, क्रिप्टॉन। फिर एक्सरे मतलब XE से होता है, XE से क्या हो गया, हमारा जीनॉन हो गया। फिर रंगीन मतलब आर्यन से हमारा क्या हो गया, रेडॉन। अब देखिए एक लाइन याद कर लिए आप, हीना नेहा और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक है। हीना नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन अगर एक लाइन याद कर लिए आप, तो इससे हम बहुत ही आसान तरीके से जो हमारा है ग्रुप 18 है, या नोबल गैस जो हमारा है उसको, या इनर्ट गैस जो हमारा है उसके एलिमेंट को हम याद करेंगे। और ग्रुप 18 को एलिमेंट को जीरो ग्रुप का भी एलिमेंट हम कहते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। ग्रुप 18 का जो एलिमेंट होता है हमारा, या नोबल गैस के जो एलिमेंट होते हैं हम उनको ग्रुप जीरो ग्रुप का भी एलिमेंट कहते हैं, या उसको नोबल गैस कहते हैं, या उसको इनर्ट गैस कहते हैं। अब देखिए हीना नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन याद है तो बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर लेंगे। थोड़ा सा इसको एटॉमिक नंबर इसका याद करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें एक एलिमेंट बढ़ गया है हमारा, 6 एलिमेंट हो गए हैं, इस नाते हम मैजिक नंबर में थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसके पहले क्या होता था, इसके पहले हम 8, 18, 32 ऐड करते थे, ठीक है, पी ब्लॉक में। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ये हमारा जो हीलियम वाला है, हीलियम एक एलिमेंट हमारा बढ़ जा रहा है। इसी एक एलिमेंट हमारे बढ़ने के लिए हम यहाँ 8 और आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा जो इनर्ट गैस का या हमारा नोबल गैस को एटॉमिक नंबर याद करने का मैजिक नंबर जो हमारा होगा ओवरऑल हमारा निकल के आएगा। इसको क्या क्या ऐड करेंगे, हमारा 8, 8,
18 18 32। अगर इसको आप एक दूसरे में ऐड करते जाते हैं तो हमारा इसका एटॉमिक नंबर याद आ जाएगा। कैसे निकलेगा ज़रा देखिएगा ध्यान से। जैसे हमारा हीलियम का एटॉमिक नंबर सबको याद है, दूसरे पे आता है, दूसरा है हमारा एटॉमिक नंबर इसका 2 हो गया। 2 में हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। अब देखिए 2 में हम 8 ऐड करते हैं +8, तो इसका कितना हो जाएगा, नियान का हमारा एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 ऐड कर दिए, फिर दूसरी बार फिर 8 ऐड करेंगे, फिर जब हम 10 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। 18 किसका है, हमारा आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा। फिर तीसरी बार हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। ठीक है, 18 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, जो कि 36 हमारा क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। अब इस 18 में हम क्या करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे। ठीक है, 18 में फिर हमारा 36 हुआ, 36 में 18 फिर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। 36 में 18 ऐड करेंगे, यहाँ 54 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जीनान का हो गया एटॉमिक नंबर। अब जीनान के एटॉमिक नंबर में हम जब 32 लास्ट वाला ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा रेडान का एटॉमिक नंबर ऐड आ जाएगा। जैसे ये हमारा 54 है, 54 में हम 32 ऐड करेंगे तो हमारा 86 आ जाएगा, जो कि 86 हमारा रेडान का एटॉमिक नंबर है। इस तरीके से जो हमारा पी ब्लॉक का लास्ट वाला ग्रुप है, हमारा लास्ट वाला ग्रुप 18 है हमारा, या नोबल गैस है या इनर्ट गैस वाला जो हमारा है, उसका हमारा ओवरऑल निकल के आएगा। क्या क्या ऐड करेंगे मैजिक नंबर में, तो 8 8 18 18 32, ये अगर हम ऐड करते जाते हैं तो हमारा इसके जो जितने भी एलिमेंट है उसके हमारे एटॉमिक नंबर हम निकाल लेंगे। ये हो गया। और इनका जो हमारे ये नोबल गैस हैं, ये अक्री गैस होते हैं, इनको कहीं इधर उधर रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, चूँकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। अब दोस्तों पी ब्लॉक हम पढ़ा दिए, पी ब्लॉक में थोड़ा सा आगे बताना ज़रूरी था। पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव, यस और पी दोनों ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं और दोनों को ही हम मेन ग्रुप का एलिमेंट बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी नॉलेज थी हमारे रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि हम पीरियाडिक टेबल को कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान तरीका हमने बताया। और इसका हम यस ब्लॉक वाला हम इसमें नहीं बताएं। यस ब्लॉक वाला याद करने का तरीका, यस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, जिसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, पीरियाडिक टेबल याद करने का तरीका है वो कि पार्ट 1 है। अब वो पार्ट 1 अगर इसको आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। लेकिन अगर आप यस ब्लॉक का एलिमेंट का भी याद करना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, या हम इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जिससे जाके आप सभी लोग पहले उसको भी देख लीजिएगा, जिससे यस और पी ब्लॉक का एलिमेंट का नाम बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर भी बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। इतना मेहनत करके वीडियो बनाए हैं तो लाइक तो बनता ही है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने ये ट्रिक बताया है ये कैसा लगा है, ये वाला ट्रिक आपको। और कमेंट में ये ज़रूर करिएगा कि हम डी ब्लॉक का एलिमेंट को याद करने का तरीका बताएंगे। जिसको जिसको ज़रूरी होगा कि डी ब्लॉक कैसे हम याद करेंगे, वो कमेंट में डी ब्लॉक ज़रूर लिखिएगा कि डी ब्लॉक का हम कैसे याद करेंगे, उसको बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।